नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है नागराज और ताजमहल की चोरी। नागराज जिसका सफ़र अनंत है क्योंकि उसने विश्व को अपराध और अपराधियों से मुक्त कराने की कसम उठाई है। सिकांगी नेवले द्वारा ऐतिहासिक मूल्यों की वस्तुओं की चोरी। नागराज म्यूजियम में। शायद सिकांगी नेवला यहाँ भी आक्रमण करे। सिकांगी नेवले ने तो नहीं, हाँ, क्रूर नकाबपोश लुटेरों ने, गैंग ने वहाँ धावा बोला। यह टीपू सुल्तान की तलवार है नागराज, इससे नहीं बच सकते तुम। उफ, यह तो मेरा गला ही काट देगा। फिर नागराज की टक्कर हुई मार्शल आर्ट के जादूगर बोना शैतान से। और तब अचानक एक दिन शहर के सभी अखबारों में यह विज्ञापन छपा। पूरे विश्व में तहलका मच गया इस खबर से। और सिकांगी नेवला विज्ञापन वाले नकाबपोश को कैद करके अपने साथ ले चला। यहाँ तक आपने पढ़ा नागराज और बोना शैतान। अब आगे पढ़ें। उस दिन पूरे विश्व में तहलका मच गया जब यह खबर अखबार में छपी। ताजमहल की चोरी का दावा। हर तरफ अजीब से उत्तेजना फैल गई। ताजमहल की चोरी असंभव। ताजमहल को क्या कोई खिलौना समझ रखा है? कोई पागलपन ही लगता है। यह तो कल तक की ही तो बात है, सब सामने आ जाएगा। इस सिकांगी ने भारत में तहलका मचा रखा है। इधर भारत में पुलिस प्रशासन और प्रजा सभी घबराए हुए थे। वह विज्ञापन दाता नकाबपोश इस होटल में है, उसे गिरफ्तार कर लो क्योंकि वह अब हमारे पास दिल्ली दरबार की ऑर्डर है। पुलिस दल ने होटल पर धावा बोला, लेकिन अज्ञात नकाबपोश का कमरा खाली मिला। कहाँ गायब हुआ? लगता है सर, सिचुएशन बिगड़ती देख खिसक गया होगा वह, और उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। उस दिन अखबार में इस खबर ने लोगों की निश्चिंत कर दिया। अब कोई भी ताजमहल की चोरी नहीं कर सकता। नागराज के होते ऐसा हो ही नहीं सकता। विश्व का 8वां आश्चर्य ताजमहल। देखते ही देखते ताजमहल दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया। जगह खाली कर दीजिए, जल्दी कीजिए, शहर आज कर्फ्यू रहेगा। कोई मूर्ख बना रहा है सबको, और इनकी क्या ज़रूरत है यहाँ पर? यहीं कहीं नागराज भी तो होगा नेवले को भगाने के लिए। ताज के चारों तरफ घेरा डाल दिया गया। चोरी कैसे हो सकती है इतनी बड़ी इमारत की? सोचकर ही हंसी आती है। आधुनिक हथियार भी। क्या यहाँ ये सब एक नेवले के लिए? तब अचानक ताजमहल के दूधिया गुंबद पर नजर आया काला नेवला। दूधिया गुंबद काला नेवला भला निगाहों से कैसे बच सकता था? अरे देखो नेवला, नेवला वही काला नेवला सिकांगी। इस पर प्लास्टिक की बुलेट से वार करो। नेवले को गोली लगी और वो मारा। वह नीचे आ पड़ा। लोग कहते थे इस पर गोलियों का असर नहीं होता, प्लास्टिक की एक गोली से मारा गया। किंतु अभी अफसर उसे लेकर पलटा ही था कि अब शहर से कर्फ्यू हटा देना चाहिए, खतरा टल गया है। सर, पुलिस अफसर ठिठका, क्या बात है सिपाही? सर उधर देखिए, चमत्कार हो गया। मान आश्चर्य देखा उसने। ताजमहल के गुंबद पर चढ़ा अब एक और नेवला दिखाई पड़ रहा था। तो क्या यह नकली सिकांगी था सर? क्या पता। हर तरफ से प्लास्टिक की वोल्टेज के फायर किए गए नेवले पर। प्लास्टिक के बुलेट्स ने जब ताजमहल कोई खरोंच नहीं लगी तो सिकांगी का क्या होता? फलस्वरूप हमला विफल हुआ। पुलिस रणनीति का दूसरा प्रहार था वाटर टैंक, जिससे पानी प्रेशर से छूटता था। पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी सफलता पर पूरा विश्वास था, लेकिन विश्वास डवाडोल हो गया। पर सिकांगी नहीं, वो अपनी जगह पर अडिग खड़ा कर्तव्य दिखाकर पुलिस वालों को चिढ़ा रहा था। सर, टैंकर का पूरा पानी समाप्त हो गया, लेकिन वह नेवला वहीं का वहीं है। अमेजिंग। फिर जहरीली गैस, किंतु सब व्यर्थ। इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
यही है असली सिकांगी। और अगले ही क्षण ताजमहल गायब, ताज चोरी हो गया। हमारी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। अगर ताजमहल दुनिया का 8वां आश्चर्य है तो ताज का चोरी होना दुनिया का 9वां आश्चर्य से कम नहीं है। पूरी दुनिया में इस खबर से हंगामा मच गया। देश विदेश के पत्रकारों ने वहां जगह घेर ली। जितने मुंह उतनी बातें। जब ताजमहल चोरी हो सकता है तो कल को कुतुब मीनार भी, परसों पुराना किला, फिर भारत भी। मम्मी, अगले महीने आप हमें भारत ले जा रही थी ताजमहल दिखाने, क्या अब हम ताजमहल नहीं देख पाएंगे? जरूर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ताजमहल जरूर दिखाऊंगी। भारत में नहीं, वहाँ जहाँ अब वह होगा। उफ, मुझे अपनी इस फिल्म के ताजमहल में शूटिंग करनी थी, अब क्या करें? सर, ऐसा करें ना कि उस चोर से ताजमहल आप ही खरीद लें। उधर वह शैतान चोर सिकांगी नेवले अपने मास्टर के कंधे पर, शाबाश सिकांगी शाबाश, ताजमहल की चोरी कर ली हमने। अब हम कल से हमारे द्वीप पर मेहमानों का आगमन शुरू हो जाएगा खजाने की नीलामी के लिए। अगले दिन सर रॉबर्ट के द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का मेला लगना शुरू हो गया। हेलो मिस्टर जानी, टेक्सास में आपके बिजनेस के क्या हालचाल हैं? हेलो A1 ब्रदर। मिस हिरोशिमा उस मिस किलर, जापान के अंडरवर्ल्ड में इनकी गुप्त युद्ध विद्याओं ने इन्हें बादशाह दिला रखी है। स्वागत है, धन्यवाद। सम्राट आकीतोती की ताजमहल पोशी में हंगामा मचाया अपने अपने मिलिटेंट से। अरे कहाँ सा रॉबर्ट्स, वह तो कुछ भी नहीं। जो हंगामा आपने भारत में सिकांगी से मचवाया था, उसकी कोई मिसाल है क्या? मिडिल ईस्ट में जुर्म का खुदा यूसुफ बिन अली खान उर्फ मौत का सौदागर। अस्सलाम वालेकुम रॉबर्ट भाईजान। वालेकुम सलाम खान साहब, सफ़र में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आपके कहे मुताबिक कल ही 10,000 किलो हाथी दांत बेचा है हांगकांग के टेंट हांगकांग पुल में। बदले में सोना लाया हूँ अपने शिप में नीलामी वाले सौदे के लिए। यूरोप का सबसे खतरनाक गैंगस्टर डॉन, सर डॉन, बेमिसाल है आपका यह यान। प्रकाश गति से चलता है, यहाँ तक कि रडार तक इसके मामले में धोखा खा जाते हैं। इसके बिना हम अधूरे हैं सर रॉबर्ट। हमें 1 मिनट में पुर्तगाल से स्वीडन और आयरलैंड से इटली कहीं भी जाना पड़ सकता है। जर्मनी बर्लिन का ग्रेट गन मास्टर हुड। हेलो मिस्टर हुड, इस बार आपको निशानेबाजी का प्रदर्शन जरूर देखेंगे। जरूर सर रॉबर्ट। अफ्रीका के पोचर्स का सुप्रीम डोगा, जो कि मानव, कछुए, हाथी और गेंडे का सम्मिलित था। सम्राट थोडंगा, आप अफ्रीका के जंगलों के बेताज बादशाह। विश्व भर में होने वाले अवैध शिकारों में 60% व्यवसाय आपका ही छत्र छाया में होता है। छोटा सा धंधा है बस सर रॉबर्ट। हम आपके लिए यह तुच्छ सी भेंट लाए हैं। बहुत उम्दा सुगंध है इस इत्र की। करोड़ों छोटी मोटी मक्खियों को मारकर उनकी लार से तैयार किया गया परफ्यूम है यह। इस छोटी सी शीशी की कीमत 1 करोड़ रुपए है। इटली का सातिर चोर बैम बैम बिगोलो, शरीर रबड़ की तरह लचीला है इसका। जिम्नास्टिक का माहिर, 1 करोड़ हत्यारा। सर रॉबर्ट ने यहाँ उसे कला के प्रदर्शन के लिए बुलाया था। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। यह तो आपका बड़प्पन है सर रॉबर्ट। मिस्र का तूतनखामेन, अपराधियों का मसीहा। एक आम धारणा था कि यह अदृश्य मानव था। खुद वह अपनी उम्र 1000 साल बताता है। खुद को पिरामिड से निकला फराओ राजा तूतनखामेन कहता है। सर रॉबर्ट, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमारी मानिए, नीलामी वगैरह छोड़िए और सब माल अपने मुंह मांगी कीमत पर हमें बेच दीजिए। हम विचार करेंगे ग्रेट तूतनखामेन। इस तरह सर रॉबर्ट का द्वीप छोटा सा अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का अड्डा बन गया। वह सर रॉबर्ट की दावत में मजा आ गया। देखा उस थोडांगा को कैसे कछुए की तरह गर्दन छुपाए पड़ा है, गेंडे की तरह आराम कर रहा है।
हाँ हाँ मिस्टर जानी, लगता है आपको चढ़ गई है। महान तूतनखामेन, आप इतना भारी मुखौटा कैसे पहने रहते हैं हमेशा? यही मुखौटा तो हमारी शक्ति का राज है मिस किलर। सर रॉबर्ट, सुना है कि आपने ताजमहल चुरा लिया है। क्या आप हमें दिखाएंगे? जरूर दिखाएंगे खान साहब। हमने तो उसे नकाबपोश को भी कैद कर रखा है जिसने ताज की चोरी करवाई थी। क्या यही है वह नेवला जिसने सब कमाल किया है? मुझे तो यह साधारण सा नेवला लगता है। तभी मिस हिरोशिमा, आपके गले का हार कहाँ गया? अरे अरे, मेरा हार कहाँ गया? 50 करोड़ का हार था वह हार मिस्टर बैम बैम बिगोले की जेब में पड़ा है, और यही सिकांगी का कमाल है। फिर वह महफिल ख़त्म हो गई। मेहरबान, अब हमारे और आपके विश्राम का समय हो रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने कक्षों में चले जाएं, और कल सुबह नीलामी के लिए हम सब दीवाने आम में मिलेंगे। गुड नाइट सर रॉबर्ट। दीवाने आम। उपस्थित साहिबान व हमारा नमस्कार। दीवाने आम में आपका सबका स्वागत है। सर रॉबर्ट आगे बोले, अब से कुछ ही देर में आपके सामने नीलामी का सामान आएगा। आप बोली लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक और मेहमान से मिलाएंगे, आज के चीफ गेस्ट से। तभी एक दीवार पर लगा पर्दा सरक गया। इनसे मिलिए, यह है नकाबपोश जिन्होंने हमें ताजमहल चुराने का ऑर्डर दिया है। फिर दूसरी तरफ का पर्दा भी एक और सरक गया, और यह है ताजमहल, और सामने था दुनिया का 8वां आश्चर्य यानी ताजमहल। तुम्हें अपना वायदा तो याद है ना नकाबपोश? हाँ, अच्छी तरह। लेकिन तुमने मुझे कैद किस लिए किया है? क्योंकि तुम अपने वायदे के ही तरह नकली हो मिस्टर नकाबपोश उर्फ नागराज। नागराज, जी हाँ नागराज। विश्व भर में अंडरवर्ल्ड के धंधे में हंगामा मचाने वाला यह मानव आज ग्रेट सर रॉबर्ट की कैद में है। विलियम चांगो सीमेन, शंकर सेंसा, जेवरा और बुलडॉग की तरह तबाही का बदला आज हम सब मिलकर इससे लेंगे, और इस खेल के बाद ही नीलामी शुरू होगी। अब बोलो नागराज, अगर तुम मुझे कुवैत जैसा एक छोटा द्वीप दे सको तो मैं तुम्हें वायदे के मुताबिक छोड़ दूंगा, नहीं तो सजा। मैं तुम्हें केवल मौत दूंगा रॉबर्ट, और वह ऐसी भयानक मौत दूंगा जिसे पूरी दुनिया याद करेगी। और फिर शुरू हुआ खूनी खेल, नागराज को यातनाएं देने के खेल। मिस्टर हुड, पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं, नागराज पर अपनी निशानेबाजी प्रदर्शन करें। धन्यवाद सर रॉबर्ट। हुड, जो कि नागराज की नीलामी के लिए नागमणि द्वारा बर्मा की राजधानी रंगून में भी आमंत्रित था, और वह नागराज से अपनी हार का बदला लेना चाहता था। नागराज, तुमने रंगून में मुझे फायर करने का भी मौका नहीं दिया था, पर आज मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि मैं मेरी निशानेबाजी से बच के दिखा सको तो मैं यह प्राण दे दूंगा। मुझे चैलेंज कबूल है। शीशे की स्क्रीन बीच में से हट चुकी थी। अब नागराज और हुड आमने सामने थे। नागराज की कलाइयों से नाग छूटे, और अचानक बेहद खूबसूरती से हुड के हाथों में घूमता पिस्टल पर पल भर में थमा, और कुछ फायर हुए, और हुड की तरफ बढ़ते नाग हवा में ही शहीद हो गए। हुड अब भी खड़ा मुस्कुरा रहा था। नागराज हैरान रह गया अपने नागों की असफलता पर। नागराज, इतने साल मैंने केवल तुम्हें हराने के लिए कड़ा अभ्यास किया था। कभी जर्मनी आना, तब करेंगे तुम्हारा जोरदार स्वागत। सुपर हैवीवेट चैंपियन वास्को ड गामा चेहरे पर हेलमेट पहनकर मुझसे लड़ते हैं मुक्केबाज। उनके मुंह तो सूज जाते हैं, इसका क्या होगा? एक भारी भरकम हथौड़े की तरह का फौलादी मुक्का नागराज के मुंह से टकराया। इस बार ये पत्थर की प्रतिमा तक टूट जाती है। उस भीषण प्रहार से नागराज का चेहरा फट गया। मुझे आज़ाद कर कायर, देख इससे तेज स्वाद का मुक्का न चखाया तो नागराज नहीं नाम मेरा। फिर वास्को ड गामा ने
नागराज को अपने मुक्कों पर धर लिया। वास्को डा गामा ने सुंदर प्रदर्शन से हॉल ताजियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर अचानक नागराज ने उस पर अपनी जहरीली फुफकार का वार किया। उफ, यह क्या किया! जहरीली गैस! और वास्को डा गामा बेहोश हो गया। हाल में खामोशी छा गई। सर रावट की आवाज़ फिर गूंजी, कृपया आप लोग यह ना भूलें कि नागराज कई अद्भुत रहस्यमय शक्तियों का मालिक है। हमने इसलिए इसे बांध रखा है। अब मैं कुंग फू मास्टर बैम बैम बिगोलो को आमंत्रित करता हूँ। इटली का ग्रेट जिम्नास्टिक बैम बैम बिगोली उर्फ रबड़ का गुड्डा पलक झपकते ही डायस पर था और उसने उछलते हुए नागराज के सीने पर एक किक दे मारी। ग्रेट सर रावट का मान रखते हुए मैंने अपनी कला का एक बहुत छोटा सा प्रदर्शन किया, किंतु एक लाचार बंधे हुए आदमी पर मैं वार नहीं कर सकता। नागराज, मैं तुमसे मुकाबले का इच्छुक हूँ, लेकिन अखाड़े में विदा हो सका तो फिर मिलेंगे। जरूर तैयार रहना, मैं तुम्हें इटली में आकर ही ललकारूंगा। बिगोलो के जाने के बाद सरावट ने आमंत्रित किया डलास के मिस्टर बाहू को। मिस्टर बाहू आमंत्रित हैं अपनी कला के प्रदर्शन के लिए। खच सर। सब इंसानी दरिंदे नागराज को कैसी कैसी भयानक यातनाएं दे रहे थे। फिर दरिंदे ने चाकुओं की एक झड़ी लगा दी। हॉल एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वाह, वंडरफुल, बहुत अच्छे, वेल डन बाहू। फिर बाहू ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। फिर सर रावट ने ग्रेट तूतेन खामेन व मिस किलर को भी आमंत्रित किया, पर उन्होंने नागराज के बंधे होने के कारण इनकार कर दिया। सम्राट थोडंगा, ग्रेट चांगो आपके खास दोस्त थे। क्या आपका उनका बदला लेने का डायस पर नहीं आएंगे? सम्राट थोडंगा मस्त हाथी की चाल से चलते हुए डायस पर पहुंचा। सम्राट थोडंगा मस्त तूफान की तरह नागराज की तरफ दौड़ा। तुम सबको भूलूंगा नहीं मैं। थोडंगा के सिंह जहर से बुझे थे, गिन गिन कर बदले लूंगा। जिंदा बचे तब तो। शैतानों के अड्डे पर उपस्थित सभी हैवान उस शैतानी खेल का पूरा मजा ले रहे थे। वह सम्राट थोडंगा की अदाएं देखते ही बनती हैं। तभी एक रोमांचक घटना घटी। एक बिजली सी कौंधी और नागराज की जंजीरें स्वयं खुलती गईं। नागराज ने अपनी तरफ बढ़ते थोडंगा को रोका। असीमित शक्तियों के दो स्वामी भिड़े हुए थे। उन दोनों के बीच सिकांगी आ गया। इससे पहले कि इस कांटे के मुकाबले का कोई फैसला हो पाता, सम्राट थोडंगा से निवेदन है कि वह अब बीच में से हट जाएं और सिकांगी को इसे फिर से कैद करने दें। उफ, युद्ध बीच में छोड़ देना हमारी तौहीन है सर रावट, किंतु आपकी बात भी नहीं टालेंगे हम। सिकांगी, मुझे इससे बचना होगा। दर्शकों में कई अपराधी चीखे, जिनमें से मिडिल ईस्ट का बादशाह यूसुफ बिन अली खान भी था। सर रावट, इसे फौरन कत्ल कर दिया जाइए। नागराज गरज उठा। क्यों यूसुफ बिन अली खान इतना डर गए कि मिडिल ईस्ट में मेरा इंतजार भी नहीं कर सका? तभी सिकांगी ने नागराज पर हमला किया। उफ, यह मुझे घेरना चाहता है। मुझे अपने बचाव में जल्दी कुछ करना होगा। नागराज ने सर्वशक्ति का इस्तेमाल किया, किंतु वह सब लौट आए। जहरीली फुफकार का भी कोई असर सिकांगी को न डगमगा सका। फिर नागराज ने अचानक सर रावट पर छलांग लगा दी। अब तो शारीरिक शक्ति ही कुछ काम दिखा सकती है, क्योंकि सिकांगी के आगे मैं बहुत देर तक नहीं टिक सकता। पर है यह क्या? अगले ही क्षण सर रावट का लवादा नागराज के हाथों में था। तुम? और सामने था एक महान आश्चर्य। हाँ, मैं जादूगर सकूरा कई महीनों से गोवा में सर रावट के भेष में छुपा हुआ हूँ। जादूगर साकुरा और सर रावट, उसे मैंने मारकर समुद्र में डुबो दिया
और अब तुम भी नहीं बचोगे नागराज। हॉल में खलबली मच गई इस खबर से। सर रावट उर्फ जादूगर सकूरा, मुझे तो लगता है भारी गड़बड़ होने वाली है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जाओ सिकांगी, तुम्हारा दुश्मन सामने है। सिकांगी नागराज पर झपटा। ओह! सिकांगी ने जादुई लकीर फेंकी। मुझे इस जादुई लकीर से बचना होगा, ये मुझे बांधने की चेष्टा कर रहा है। इस बार उछलने के साथ ही नागराज ने सकूरा पर वार कर दिया। जादूगर साकुरा, तेरा अंत अब निकट है। लेकिन नागराज, ताजमहल की चोरी तो अपनी जादुई ताकत का एक नमूना तुम्हें दिखाने का एक बहाना था। मैं तो तुम्हें सिकांगी से मिलवाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझ पर वार किया, इसलिए जवाब तो मुझे भी देना ही होगा। यह रहा जवाब। सिकांगी पुनः नागराज पर झपटा। नागराज ने जहरीली फुफकार छोड़ी, लेकिन नागराज की जहरीली फुफकार का भी सिकांगी पर कोई असर नहीं पड़ा। उफ! अगर इसने मुझे छू लिया तो ये मुझे सम्मोहित कर देगा। नागराज के नीचे गिरते ही सिकांगी बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। उफ! अब बचना मुश्किल है। लेकिन आश्चर्य, ठीक इसी पल एक चमत्कार सा हुआ। एक दूसरा सिकांगी हवा में प्रकट हुआ और दूसरा सिकांगी जादूगर साकुरा उछल पड़ा। दूसरा सिकांगी, दोनों सिकांगी भयानक ढंग से गुर्राते हुए एक दूसरे से पर टूट पड़े। साकुरा वाले सिकांगी की आंखों से चिंगारियां फूट निकलीं। दूसरे सिकांगी ने वाट तोड़ा। दूसरा सिकांगी साकुरा वाले सिकांगी पर टूट पड़ा और वह दृश्य देखते ही साकुरा की आंखें से चिंगारियां फूट निकलीं। अब तेरी बारी है जादूगर साकुरा। बाबा गोरखनाथ यह यहाँ भी आ पहुँच गया। सिकांगी को धारण करने वाला गोरखनाथ की निगाहें से बच नहीं सका। साकुरा, तूने सिकांगी का बहुत गलत उपयोग किया है, जिसका दंड तुझे भुगतना होगा। नागराज, खत्म कर दो इसे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। यह सुनते ही हाल में उपस्थित अपराधियों में भगदड़ मच गई। भागो, वरना जादूगर साकुरा के साथ हम भी मरेंगे। ठहरो, रुको, मेरी मदद करो। सम्राट थोडंगा, सॉरी मिस्टर सकूरा, तुम हमारे दोस्त सर रावट के हत्यारे हो। ग्रेट तूतनखामेन, मिस किलर, आप भी। यस मिस्टर सकूरा, यह आपकी लड़ाई है, आप ही लड़ें। नागराज ने भागते हुए अपराधियों की तरफ नागराशि छोड़ी। किंतु तुम कहाँ चले शैतानों? रहने दो नागराज, मुझ पर तुम्हारा यह दाव नहीं चल पाएगा। इन्हें जाने दो नागराज, इन्हें फिर देख लेना। पहले दूसरे ग्रह के इस खतरनाक मानव से निपट लो। अब नागराज और सकूरा आमने सामने थे। नागराज, तूने मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं तुझे बहुत बुरी मौत दूंगा। मौत सिर्फ तेरी होगी, मानवता के दुश्मन। साकुरा ने जादुई डंडे का फटकारा। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि साकुरा अमर है, बेवकूफ मानव। ओह, यह धूल! साकुरा का नन्हा जिस्म उछला। असमित शक्ति थी उस बौने शैतान में। वह धूल उड़ाता हुआ नागराज पर टूट पड़ता। ओह, मुझे इस धूल से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे इसके हाथ से यह जादुई डंडा छीनना होगा। अब जैसे ही साकुरा दोबारा नागराज पर झपटा, नागराज ने उस पर सर्प शक्तियों का प्रहार किया। और किंतु अगले ही पल, अरे साकुरा कहाँ गायब हो गया? अदृश्य होते ही साकुरा फिर नागराज पर टूट पड़ा। कहाँ छुप गया कमबख्त? शैतान ने नागराज की पीठ में भाला पेवस्त कर दिया। हा हा हा, ले मर नागराज, आज तेरा अंत निश्चित है। आह! किंतु इससे पहले कि वह कोई और शैतानी हरकत कर पाता, लो नागराज, अब ये अदृश्य नहीं हो रह पाएगा। नागराज ने साकुरा के भाले को पकड़ा और अपना भाला उसकी छाती में घुसेड़ दिया। तब नागराज ने साकुरा को अपने से अलग किया।
साकुरा अब तुम नहीं बच सकते, और जमीन पर पटक दिया। नागराज ने अपने शरीर से भाला निकाला और साकुरा के सीने में उतार दिया। तभी साकुरा के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल नजर आया। नागराज, मैं हार गया हूँ, पर बचोगे तुम भी नहीं। अब कुछ ही क्षणों में यह जबरदस्त ब्लास्ट हो जाएगा। और फिर शुरू हुए धमाके, और साकुरा के समाप्त होते ही बाबा ने बताया, नागराज, हर पापी का अंत ऐसे ही होता है। किंतु बाबा, यह आपकी कैद से कैसे छूट गया, और यह शिकांगी इसके पास कहाँ से आया? नागराज, मैं साकुरा को लेकर जब अपने आश्रम में पहुंचा, साकुरा, मैं कल ही तुम्हारी जादुई विद्याएं अपनी मंत्र शक्ति से समाप्त कर दूंगा। मैंने उसे शिकांगी नेवले के बारे में बताया। तुम यहाँ से भागने की कोशिश न करना, क्योंकि यह शिकांगी नेवले बहुत खतरनाक होते हैं। जादुई विद्या के माहिर हैं यह। मैं उसे छोड़ अवश्य कार्यवश आश्रम से बाहर चला गया। वापस आने पर, अरे असंभव, ये कैसे हो सकता है? मेरी शक्ति बंधन में बंधा साकुरा गायब कैसे हो गया? फिर मैं उसका पता करने के लिए समाधिलीन हो गया, लेकिन शायद उसके पास शिकांगी होने के कारण ही मुझे उसका पता लगाने में दूना समय लगा। और फिर गहरी समाधि अवस्था में आने के बाद मुझे पता चला, उस दुष्ट ने कमरे में विचरते एक शिकांगी नेवले को सम्मोहित कर लिया था। मैं आपका गुलाम हूँ, तुम मेरे सम्मोहन में हो, मेरे गुलाम हो, मुझे आज़ाद कराओ। फिर मुझे उसके वर्तमान अड्डे का पता लगा, यानी यहाँ का, जहाँ वह तुमसे संघर्ष था, और मैं फौरन यहाँ आ गया। आप सही वक्त पर आए बाबा, वरना शिकांगी मुझे परास्त कर देता। किंतु बाबा, जादूगर साकुरा तो मर गया, अब ताजमहल का क्या होगा? ताजमहल तो वह अपनी जगह पर शुरू से ही है मौजूद। वह तो आगरे से हिला भी नहीं था। वह जो भी उसने दिखाया था केवल दृष्टि भ्रम था। हाँ, बाकी छोटे मोटे सामान जो उसने चोरी किए वह तुम्हें भारत सरकार को सौंपने होंगे। यानी सम्मोहन उर्फ उसने पूरे विश्व को बेवकूफ़ बनाया। उसके मरते ही ताजमहल दिखने लगा होगा। बिल्कुल सच था वह ताजमहल। अरे, क्या ताजमहल वापस आ गया? अगले दिन पूरे विश्व में यही चर्चा थी। महान आश्चर्य, अति सुंदर। वाह मम्मी, ताजमहल कितना सुंदर है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।